नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम होने वाली है, लेकिन इनमें सबसे पहले आपका होगा एसएससी सीजीएल का एग्जाम। और आप सभी को पता है कि एसएससी को ऑल टाइम फेवरेट है आर्ट एंड कल्चर सेक्टर। तो आज इसी कड़ी में आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर के ऊपर एक होलसेल वीडियो वन शॉट नोट के जैसा, जिनको भी एग्जाम देना है उनको फ़ायदा हो जाए इसके लिए। अन्यथा आप सीजीएल नहीं दे रहे हैं, इंडिया में कोई सा भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसमें यूं तो लिखा है 100 इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न, लेकिन अगर मैं एक प्रश्न के 5 भी एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया तो यहाँ पे मैं 500 के करीब बातों को समझेंगे, सीखेंगे, तो बिल्कुल क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें मैं मेला को देखूंगा, त्योहार को देखूंगा, लोक नृत्य को देखूंगा, सभी बात जिस राज्य को पकड़ूंगा उनसे जो भी याद आएगा मुझे वो सब बताने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। प्रभु श्री हरि विष्णु का नाम लेके। आज हमारे लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आज हम आपको लैपटॉप से रिकॉर्ड करके पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा जो है टैब पे पढ़ाता था, तो आज मेरी यहाँ पे जो पेन टैब है इस पे लिखने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो थोड़ा सा हाथ फिसल रहा है, लेकिन मैं रेक्टिफाई कर लूँगा इसी वीडियो के अंदर। आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा मुझे। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए आप लोग कंटेंट को बाय कर सकते हैं और अपने जर्नी को काफ़ी आसान बना सकते हैं, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है ना, हम आ जाते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में कितने दिनों तक मनाई जाती है? तो ये त्योहार आपके कर्नाटक में जो है 10 दिनों तक चलती है ना। अब कर्नाटक में अन्य प्रमुख त्योहारों की बात कर लेंगे। कर्नाटक में और क्या क्या आप मना लेते हो, तो कर्नाटक में आप जो है करगा महोत्सव का नाम सुने होंगे। कर्नाटक में आपको भूतकोला डांस देखने को मिलेगा, भूते आराधना भी इसे कहते हैं। कर्नाटक में आपको हम्पी महोत्सव के नाम से जो त्योहार है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, याद रखिए। हेम्पुई महोत्सव को ही विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में जो सबसे पॉपुलर है और सबसे इजी भी है ये है यक्षगान, ये भी आपके कर्नाटक के ही हैं, ठीक है भाई। तो ये कर्नाटक से इतने बात आपको ध्यान रखना है। और भी लोक नृत्य वगैरह में आएंगे तो आपको सुग्गी डांस को याद रखना है, ये कर्नाटक में होता है। कुनीथा है ना, कुनीथा ये भी आपके कर्नाटक में होते हैं। तो ये दोनों नृत्य याद रखना है, ये भूतकोला ये और करगा, हम्पी महोत्सव और मैसूर दशहरा, यक्षगान, ये सभी के सभी कर्नाटक के लिए याद रख लेना है। इसके अलावा कर्नाटक में नव वर्ष के रूप में जो आप त्यौहार मनाते हैं उसे हम उगादी कहते हैं। क्या कहते हैं? उगादी कहते हैं। आप सही सोच रहे हैं, उगादी आंध्र प्रदेश में भी नव वर्ष को कहते हैं और तेलंगाना में भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे कर्नाटक में भी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति जो है इंडिया में हर एक स्टेट में लगभग अनेक मतलब अलग अलग नाम से मनाया जाता है। तो इसी कड़ी में जो माघ साजी नाम है ये पड़ा है हिमाचल प्रदेश रीजन में। अभी हिमाचल प्रदेश जो है बाढ़ से ग्रसित है और पंजाब भी, भगवान सभी की रक्षा करे, है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश में माघ साजी का जो है मकर संक्रांति के समय मनाए जाने वाली दिया गया नाम है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में एग्जाम के व्यू से जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो एक मिंजर मेला, ये मिंजर मेला जो है आपके हिमाचल प्रदेश में जो है लगती है, मिंजर मेला। इसके अलावा आपको जो है मिंजर मेला के अलावा नाटी डांस, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, नाटी डांस, है ना। तो ये भी आपके कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। कुल्लू दशहरा, है ना, कुल्लू दशहरा जो है ये भी आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएंगे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ एक बात आप हिमाचल प्रदेश के नाम से जो है याद रखेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश में आपको लोक नृत्य वगैरह भी जानना है
तो आप टुडे एग्जाम के टॉपिक बैच वाले सेक्शन में चले जाएंगे। आप कोई सा भी कंटेंट लिए होंगे तो आपको जरूर दिया गया होगा, वहां से जो है आप लोक नृत्य वगैरह कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। एक और पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका डफ एक पूछा जाता है और एक छड़ी नृत्य भी पूछा जाता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी पूछा जाता है इसीलिए। छड़ी नृत्य और एक आपका डफ डांस ये भी पूछा जाता है, नाटी और डफ, है ना, क्योंकि इस नाम से मिलता जुलता हुआ और जगह होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए यहाँ पे बता दिया हूँ। नेक्स्ट है किस त्योहारों को फूलों का उत्सव कहा जाता है या फूलों का त्योहार कहा जाता है। देखिए जो बथुकम्मा त्योहार है आपके कहाँ मनाए जाते हैं, ये तेलंगाना के अंदर मनाए जाते हैं और इसे जो है फूलों का त्योहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फूलों का त्योहार कहा जाता है। एक आपने सुना होगा त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो जो आपके हॉर्नबिल उत्सव है ना, हॉर्नबिल उत्सव है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और ये नागालैंड में 10 दिनों तक दिसंबर के महीना में मनाया जाता है। बथुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है। बथुकम्मा में जो देवी देवता होते हैं उनमें है भगवान माता गौरी, माफ कीजिए माता गौरी जो है इनकी पूजा की जाती है। तेलंगाना के अंदर एक बोनालू महोत्सव भी मनाया जाता है, बोनालू एक्चुअली बोनालू है ना, ये बोनालू महोत्सव में माता काली की पूजा की जाती है और ये भी तेलंगाना में ही मनाई जाती है महिलाओं के द्वारा। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। तेलंगाना में एक जो है मेदराम जात्रा त्योहार भी मनाया जाता है, एक्चुअली ये मेला है मेदराम जात्रा महोत्सव, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये जो मेला है इसमें कौन जनजाति के लोग ज़्यादा भाग लेते हैं, तो ये कोया जनजाति, ये कोया जनजाति आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हर जगह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मेदराम यात्रा में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले जो जनजाति है ये आपके कोया जनजाति है। और मेदराम यात्रा मेला जो है इंडिया में कुंभ के बाद, है ना, सेकेंड सबसे बड़ी मेला है और विश्व में ये सबसे बड़ी जनजातीय मेला है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जनजातीय कहेगा तो पहला, है ना, ओवरऑल खाली मेला कहेगा तो दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा अगर दुनिया में सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है तो ये सोनपुर मेला बिहार में है और ये दुनिया में सबसे बड़ी पशु की मेला है। तो यहाँ से इतनी बात आपको तय रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा मैंने ऊपर के लाइन में ही बात कर लिया था कि जो तेलंगाना में नव वर्ष का त्यौहार होता है उसे हम उगादी के नाम से मनाते हैं। तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या फिर आपका कर्नाटक हो, उगादी के नाम से ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को किस रूप में मनाते हैं। देखिए कश्मीर के लोग जो हैं ये आपके नवरेह उत्सव को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। नव वर्ष की त्यौहार भी इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे अगर आप केरल में मनाएंगे नव वर्ष का त्यौहार तो वहां पे इसे आप विशु कहेंगे, है ना, इसे मलयाली नव वर्ष कहिए या खाली नव वर्ष कहिए केरल का, है ना, विशु कहेंगे। इसके अलावा अगर आप तमिलनाडु में नव वर्ष मनाते हो तो इसे पोटांडु कहेंगे, है ना, पोटांडु या पोथांडु कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नव वर्ष मना लेते हो बिहार में तो इसे जूर शीतल कहते हैं ना, जूर शीतल कहते हैं नव वर्ष को बिहार में। अगर आप असम में नव वर्ष मनाते हो तो इसे अपन बिहू कहेंगे, क्या कहेंगे, बिहू कहेंगे। तो इतना बात ध्यान रखना है। अगर आप हरियाणा पंजाब में नव वर्ष मनाते हैं तो वहाँ पे जो है इसे बैसाखी के नाम से जानते हैं ना, बैसाखी के नाम से। तो ये कुछ एक जो है चुनिंदा जगह है जहाँ पे आपको नव वर्ष का त्यौहार का नाम जो है अलग हो जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में भी अलग नाम है, गुड़ी पाड़वा कहते हैं यहाँ पे, है ना, गुड़ी पाड़वा कहते हैं, गुड़ी पाड़वा कहते हैं, गुड़ी पाड़वा कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर नव वर्ष को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में राजा महाबली को याद करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए केरल में राजा महाबली को याद करने के लिए ओणम त्यौहार मनाया जाता है। लकली आपका जो है कल से ही ओणम स्टार्ट हुआ है ना, कल जो है ओणम का मैंने वहाँ पे फूलों से बनाया हुआ स्टेशन पे देखा था, एक ऐसा सजाया हुआ था, तो मुझे लग रहा है ये कल से ही स्टार्ट हुआ है ओणम, है ना। तो ये जो है आपका ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में। किसको याद करते हुए, राजा महाबली को। अगर राजा महाबली कभी ऑप्शन में नहीं है तो इसको जो है भगवान विष्णु आंसर कर लेंगे। केरल के जो ये ओणम त्यौहार है दादा, ये आपके 10 दिन तक चलती है। कितने दिन तक,
10 दिन तक। अभी हमने आपसे कहा कि जो केरल में नव वर्ष का त्योहार होते हैं उसे हम बिशु के नाम से मनाते हैं। किस नाम से मनाते हैं? बिशु के नाम से मनाते हैं। केरल में भी कई सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसकी नृत्य वगैरह की बात करें तो केरल में आप सबसे पहले आ जाएंगे ओट्टम थुलाल नृत्य को देखेंगे। ओट्टमा थुलाल, है ना, ओट्टम थुलाल थुलाल, इस प्रकार से नृत्य आपके केरल में आ जाएगा। केरल में आपके जो शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ये भी केरल के हो जाएंगे। केरल के जो शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, है ना, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों केरल में आपको देखने को मिलेगा। केरल में एक थय्यम है, थय्यम, ये काफी पॉपुलर है ना, थय्यम, थय्यम भी केरल से आपका हो जाएगा, है ना। इसके अलावा केरल में और आएगा कलारी पट्टू, जो मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कलारी पट्टू ये आपके केरल के अंदर ही हो जाएगा। वैसे मार्शल आर्ट फॉर्म जो है अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। जैसे मलखम्ब को भी आप इसी श्रेणी में रख सकते हैं। मलखम्ब पॉपुलर होता हुआ खेल है ये, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है मलखम्ब हो जाएगा, गतका हो जाएगा एक मार्शल आर्ट का फॉर्म, लाठी हो जाएगा आपके मार्शल आर्ट का फॉर्म, है ना। ये शिवलंबम, शिवलंबम, है ना, इस प्रकार से नाम है, तमिलनाडु का है, ये भी आपके जो है मार्शल आर्ट के फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो केरल से कुछ इतनी बात आपको ध्यान रखना है। सिंक्रोन एक बौद्ध त्योहार है, यह किस महीने में मनाया जाता है? जो सिंक्रोन एक बौद्ध त्योहार है, यह आपके अप्रैल महीना में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अन्य त्योहार में आएंगे तो बौद्ध पूर्णिमा, ये भी बौद्ध धर्म का त्योहार है। बैसाख पोया, बैसाख पोया एक त्योहार है, ये भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए त्योहार है। और लद्दाख में मनाए जाने वाली हेमिस महोत्सव, ये भी बौद्ध धर्म का त्योहार है। ये भी जो है ना हेमिस महोत्सव, ये भी आपके बौद्ध धर्म का त्योहार है। लोसार, ये भी आपके बौद्ध धर्म का त्योहार है। तो ये कुछ एक त्योहार जो है आपके बौद्ध धर्म के हैं। जैन धर्म के जो पॉपुलर त्योहार है ये आपके पर्युषण त्योहार है जैन धर्म से, इन्हें ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। जो पारसी धर्म का पवित्र त्योहार है ये नवरोज है, और एक्चुअली ये नव वर्ष के रूप में मनाते हैं पारसी धर्म के लोग। और नवरोज त्योहार को स्टार्ट करवाने का जो श्रेय था ये बलबन को दिया जाता है, जो गुलाम वंश के एक प्रमुख शासक हुए थे, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नवरोज महोत्सव को किसने शुरू किया था और सिजदा और पैवस को किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे ये बलबन ने शुरू किया था। उसी प्रकार से जो क्रिश्चियन है, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, उनके भी त्यौहार आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पॉपुलर है क्रिसमस। क्रिसमस का डेट फिक्स रहता है, एवरी ईयर 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये ईसा मसीह के जन्मदिन है। इनके अलावा ईसाई धर्म का एक पवित्र त्यौहार है ईस्टर, और एक है आपका जो है गुड फ्राइडे, है ना, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुड फ्राइडे के 3rd दिन जो पहला रविवार पड़ता है उसी दिन ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। और ईस्टर का त्यौहार जो है हैप्पी वाला त्यौहार है, ईसाई धर्म में खुशियों का त्यौहार है। और ये जो गुड फ्राइडे वाला त्यौहार है ये दुख वाला त्यौहार है ईसाई धर्म में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बमचू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बमचू उत्सव जो है ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है बमचू महोत्सव? ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। बमचू को सिक्किम के अंदर आएंगे। जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है ये है लोसांग, है ना। लोसांग जो है ये आपके सिक्किम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है लोसार से, ठीक है। लोसार जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो लोसार है ये आपके लद्दाख में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाला पेयर है लोसार और लोसांग, इसीलिए आपसे पूछा जाता है। तो ये जो लोसांग है ये सिक्किम में मनाया जाता है। आप इसमें देख रहे हो सांग, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा आप जो आपका इसका मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो बोलते हैं लोसांग, उसमें भी थोड़ा सा सिक्किम जैसा आता है ना साउंड। लोसार में नहीं आता लेकिन लोसांग आता है ना, तो आप उस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई ये सिक्किम का है। और ये तो 3 स्टेट में आपको एग्जिस्ट करता है ये वाली, तो इनको तो आप जैसे याद रख सकते हैं रखिए, ठीक है। इनके अलावा जो आपका सिक्किम में और भी आएंगे, तो सिक्किम में जो पूछा जाता है
चूफाट है ना, चूफाट, चूफाट ये भी पूछा जाता है। सिक्किम के अंदर एक प्रकार का नृत्य होता है, सिक्किम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा याकचम भी सिक्किम में एक नाच होता है ना, याकचम, ये भी आपके पूछे जाते हैं। याकछम होता है एक्चुअली इस प्रकार से, ये भी आपके सिक्किम का एक प्रकार का नृत्य है, इन्हें ध्यान रखेंगे। मारूनी, मारूनी नृत्य भी आपके सिक्किम में ही होता है। मारूनी नृत्य, मारूनी नृत्य भी आपके सिक्किम में होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सिक्किम को थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट, अगर सिक्किम कब राज्य बना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आए दिन पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो सिक्किम जो है 1975 में एक स्वतंत्र राज्य बना था, मतलब एक राज्य बना था, ठीक है। इनके अलावा सिक्किम के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था इंडिया में, इनको राज्य का दर्जा देने के लिए 36वां, और सिक्किम का राज्यों में बनने का क्रम है 22वां, तो ये भी ध्यान रख लेना है। इनके अलावा जो खर्ची पूजा उत्सव है में कितने देवी देवताओं की पूजा होती है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर रहा है एग्जामिनर। देखिए खर्ची पूजा में जो ये क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से पूछा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि किस त्योहार में 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, तो आपको खर्ची पूजा आंसर कर देना है। और या फिर यहाँ पे खर्ची पूजा में कितने देवी देवता की पूजा होती है, तो भी आपको 14, मतलब किसी से तरह से पूछे, याद होना चाहिए तो मिल जाएगा आंसर, बना लोगे वहां पे। ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है खर्ची पूजा, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो देवी देवता वाला है वो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ क्लास में, तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि भाई अमुक त्योहार में कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि सभी त्योहार में नहीं पूछा जाता है। आपके एक छठ पूजा में पूछा जाता है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति में पूछा जाता है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। आपके मोहिनी अट्टम जो नृत्य होता है वहाँ पूछा जाता है कि भाई कौन देवी देवता को जो है पूजा किया जाता है, तो वहाँ पे लॉर्ड विष्णु है ना। इसके अलावा भरतनाट्यम को अपन जोड़ लेते हैं कि भाई कौन भगवान से जुड़ा रहेंगे, तो भरतनाट्यम जो है भगवान शिव से जुड़े हैं, तो इन्हें ध्यान रख लेंगे। तो ये कुछ एक देवी देवता है जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई इनमें किसकी पूजा की जाती है। मेदराम जात्रा महोत्सव कितने दिनों तक चलती है, इसके बारे में ऊपर में समझा चुका था। ये तेलंगाना की जो है आपका जनजातीय मेला है, और ये भारत ही नहीं जो है, ये सबसे बड़ी जनजातीय मेला पूरे दुनिया में है। और ये आपके कहाँ पे? तेलंगाना में 4 दिनों तक लगती है। और कौन जाति के लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं? कोया जाति के लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और मैंने अभी आपको यहीं पर इसी वीडियो में समझाया है कि ओवरऑल सबसे बड़ा इंडिया का मेला कुंभ मेला है, जो 4 जगहों पे लगता है। अगला कुंभ आपका नासिक में होने वाला है, आई थिंक 2027 में। इनके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं इनको, दूसरा मैं बताया था कि अगर सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो बिहार का सोनपुर आंसर करना है। तमिलनाडु के प्रमुख मकर संक्रांति के त्योहार पोंगल कितने दिनों तक चलती है? देखिए पोंगल जो है ये आपके 4 दिनों तक चलती है। इन चारों दिनों के पोंगल का अलग अलग नाम होता है, मुट्टू पोंगल, भोगी पोंगल, है ना। तो ये 4 दिनों तक चलता है। और ये जो पोंगल शब्द है ये मकर संक्रांति, है ना, मकर संक्रांति के समय ही तमिलनाडु में मनाई जाती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मकर संक्रांति का जो है डेट फिक्स है इंडिया में, 15 या 14 जनवरी को जो है जनरली मनाया जाता है। तो ये पोंगल ध्यान रखेंगे। इसी पोंगल खेल के दौरान जो है आपका जल्लीकट्टू का खेल आयोजन किया जाता है तमिलनाडु के अंदर, जो एक प्रकार की सांडों का रेस है ना। सांडों का रेस क्या है? बेकाबू करके उन्हें पकड़ा जाता है, मतलब कंट्रोल करने वाला गेम है ना। इनके अलावा तमिलनाडु में जो है एक मंदिर जो काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राजराजेश्वर मंदिर, है ना, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, ये आपके तंजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये राजराज प्रथम चोला के द्वारा बनवाया गया था, और ये मंदिर अपने आप में खास है, और उस समय का तो था ही, आज भी खास है, इसीलिए ये आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम में अप्रैल महीना में मनाया जाने वाला बिहू को किस नाम से जाना जाता है? असम में अप्रैल महीना में मनाया जाने वाला
बिहू को किस नाम से जाना जाते हैं? तो ये आपके रंगोली बिहू है ना, रंगोली बिहू। बिहू साल में आपके 3 बार मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि बिहू और छऊ ये 3-3 होते हैं, है ना। बिहू और छऊ जो है ये आपके 3-3 होते हैं। तो साल में 3 बार आपके बिहू मनाया जाता है असम में। आज छऊ जो है ये 3 स्टेट में हो मतलब किया जाता है। एक तो आपके ओडिशा में किया जाता है जिसे मयूरभंज का छऊ नाम दिया गया है। एक आपके झारखंड में किया जाता है जिसको सरायकेला का छऊ कहते हैं। और एक आपको जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है जिसे पुरुलिया का छऊ कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के छऊ नृत्य है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है ना, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। कौन? सांस्कृतिक मंत्रालय, है ना। लेकिन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसे जो है हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार हम बात दोनों को समझ लें तो हम पाते हैं कि इंडिया में अब तक 8 ही शास्त्रीय नृत्य है ना। ठीक है भैया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे छऊ को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, हम असम का जो है और भी चीज पढ़ेंगे। तो बिहू मैंने कहा कि भाई साल में 3 बार होता है, एक बार मकर संक्रांति के समय और एक बार नव वर्ष के समय। ठीक है भाई, एक बार और होती है, 3 बार होती है। असम के अन्य प्रमुख त्योहार वगैरह में अगर आप देखें तो बिहू तो सबसे बढ़िया हो मतलब सबसे फेमस है। इसके अलावा एक नट पूजा, ये नट पूजा भी आपको कहाँ पे होगा? असम के अंदर होगा नट पूजा। इसे ध्यान रखेंगे, लिखते हैं कहीं लिखा जाता है कहीं। अभी थोड़ा सा मेरा हाथ फिसल रहा है, मैं जो है धीरे धीरे रेक्टिफाई कर लूँगा। एक आध वीडियो में लगेगा थोड़ा समय मेरे को, तो माफ़ी चाहूँगा, है ना। इसके अलावा मैंने बताया था आपको खेल गोपाल, है ना, खेल गोपाल, कली गोपाल, ये सभी के सभी जो नृत्य है ये आपके कहाँ पे आ जाएंगे? हाँ, असम के अंदर आ जाएंगे। मीडे मी फम, है ना, मीडे मी फे, इस प्रकार से भी एक त्योहार है जो असम के अंदर ही मनाया जाता है। असम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये सत्रिया नृत्य को पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। और इनको फाउंडर या फिर इनको शुरू करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। ठीक है, जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है। और मैंने सत्रिया नृत्य के जो भी कलाकार हैं उनको याद रखने का ट्रिक आपको बताया था कि भाई सत्रिया नृत्य के जो कलाकार होते हैं उनके सरनेम या तो गोस्वामी होते हैं जनरली, या फिर आपका जो है ना, या फिर और क्या हो जाएगा? सैकिया हो जाएगा, सैकिया। सैकिया जैसे देवजीत सैकिया अभी बीसीसीआई के जो है सचिव बने हैं ना। बीसीसीआई के सचिव कौन है? अभी बना है देवजीत सैकिया। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो है असम से बिलोंग करते होंगे जनरली। ठीक है, तो ये सैकिया सरनेम, गोस्वामी सरनेम, है ना, ये जो बोरबयान सरनेम एक होता है, बोरबयान, है ना, ये तीनों के तीनों सरनेम जिनमें देखिए तो समझ जाइए ये सत्रिया नृत्य से संबंधित कैरेक्टर हो सकते हैं। लू नगाई नी को मणिपुर के लोग किस नाम या के उत्सव के रूप में मनाते हैं? तो बीज बोने के पहले जो है मणिपुर में लू नगाई नी त्योहार मनाया जाता है, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। मणिपुर में बीज बोने के पहले ये वाली त्योहार जो है लू नगाई, ये आपका मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर में आप आएंगे, इनका एक मार्शल आर्ट फॉर्म है अपना थांगटा, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मणिपुर में आप आएंगे, याओसांग त्योहार आपको याद होना चाहिए, कई बार बता चुका हूँ, बहुत बार पूछे जाते हैं। ये होली के जैसा त्योहार है जो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। और इसी जो त्योहार है यानी जो ये याओसांग फेस्टिवल है, इसी के दौरान मणिपुर में एक नृत्य परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है थवल चोंगवा, है ना। थवल चोंगवा नृत्य जो है इसी त्योहार के दौरान मणिपुर के अंदर करे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर में अगर नूपा डांस आपसे पूछे तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पूछा जा सकता है। नूपा डांस, नूपा डांस, है ना, नूपा डांस, ये आपके मणिपुर में पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा मणिपुर में रास लीला भी होता है, पुंग चोलम, पुंग चोलम, है ना, पुंग चोलम ढोल वाला, पुंग चोलम, लाय हरोवा, लाय हरोवा, लाय हरोवा। तो ये सभी के सभी आपको कहाँ पे मिलेगा? मणिपुर के अंदर मिलेगा। झारखंड के प्रमुख फसली त्योहार कौन से भैया? रोहिणी। झारखंड में एक त्योहार है फसल से संबंधित है, रोहिणी। झारखंड में मैंने अभी आपको बताया
छऊ नृत्य, है ना, छऊ नृत्य, ये भी ध्यान रखना, सरायकेला का छऊ झारखंड। इसके अलावा झारखंड में एक जनजातीय त्योहार सरहुल महोत्सव मनाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली त्योहार है झारखंड के दृष्टिकोण से, सरहुल महोत्सव। तो इसे जरूर ध्यान रखें, सरहुल महोत्सव को ये झारखंड में मनाया जाता है। अगर झारखंड में नृत्य वगैरह की भी बात कर लें तो कर्मा नृत्य, ये कर्मा नृत्य झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में भी परफॉर्म हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फगुआ, फगुआ जो है बेसिकली बिहार का है लेकिन झारखंड में भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, फगुआ। मुंडारी नृत्य आपको याद रखना है, मुंडारी, मुंडारी नृत्य जो है ये आपके झारखंड में देखने को मिल जाएगा, मुंडारी नृत्य, इसे भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। इनके अलावा जो आपका जो बिहार में होता है आपका जट जटिन, है ना, जट जटिन, जट जटिन जो है ये आपको बिहार के अलावा झारखंड में भी देखने को मिलता है। अरे भाई बिहार से ही अलग तो हुआ है झारखंड, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन मिलता है। पोला महोत्सव छत्तीसगढ़ के साथ साथ और किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कुछ एक दिन पहले ही महाराष्ट्र में ये पोला महोत्सव मनाया गया है। महाराष्ट्र में आप त्योहार की बात करेंगे, गुड़ी पाड़वा, मैंने अभी कहा, इसके बारे में चर्चा भी किया था। महाराष्ट्र में आपके गणपति उत्सव जो कल ही समाप्त हुआ है ना, गणपति उत्सव जो है ये कल ही समाप्त हुआ है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव ये दो प्रमुख उत्सव है महाराष्ट्र में, तो इनको शुरू करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, ठीक है। ये दोनों का जो है आंसर जरूर लिखें, जिनको भी आता है, जिनको नहीं आता है वो सीखें, है ना। इनके अलावा जो महाराष्ट्र में है ये आपके जो है महाराष्ट्र में और त्योहार की बात करेंगे तो आपका नृत्य वगैरह की पहले कर लेते हैं। कोली नृत्य ये काफ़ी पूछा जाता है महाराष्ट्र के अंदर, कोली नृत्य। अन्य त्योहार जो है महाराष्ट्र में जैसे सब जगह होता है वैसे ही होता है, लेकिन जो अलग नाम से है ये आपसे यहाँ पे पालकी महोत्सव भी होता है। एक पालकी महोत्सव है ना, ये भी आपके महाराष्ट्र में होता है, पालकी महोत्सव, इन्हें ध्यान रख लेंगे। रंगोली कला है ये भी महाराष्ट्र का है और बरली कला है ये भी आपके महाराष्ट्र के हैं। तो ये दोनों कला जो हैं ये महाराष्ट्र के हैं, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। मैंने ऊपर में ही जहाँ पे आपका फूलों का त्योहार पूछा था वहाँ बता दिया था, ये हॉर्नबिल त्योहार है और ये नागालैंड में मनाया जाता है और ये आपके 10 दिनों तक दिसंबर के शुरुआती दिनों में मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है इंडिया में 2 स्टेट के राजकीय पक्षी है। आप मुझे बता दीजिएगा सेकेंड या फर्स्ट, दोनों में से दोनों स्टेट बता सकते हैं तो अच्छी बात है, बताइएगा किन स्टेट का ये राजकीय पक्षी है। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूं मोनाल जो है ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। सर यही क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा गुरु, क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं के नाम पे 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मौली रखा गया था, जो उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले भी हमने ऐसे अनुमान आपको लगा चुका हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश में जब आपका खेलो इंडिया गेम के तहत एक गेम हुआ था तो मैंने आपको कहा था 12 सिंघा याद रखने के लिए, और ये एक नहीं ये 2 एग्जाम में पूछे गए गुरु। डीआरडीओ का एग्जाम जो हुआ था उसके बाद वहाँ भी पूछा गया था। तो जो बोलूँगा सुनोगे फायदे में रह जाओगे, ठीक है, और नहीं सुनोगे तो हमरा का लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नागालैंड में और आएंगे, कुछ नृत्य वगैरह को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बांस डांस होता है, बांस डांस भाई इसी प्रकार से इनका नाम है, ये नागालैंड में होता है बांस डांस, है ना। इसके अलावा कुकी डांस है ना, कुकी डांस ये भी नागालैंड के हैं। कुकी डांस, बांस डांस, नागा डांस तो ये मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये नाम से स्पष्ट है नागा डांस, तो नागालैंड आपको आंसर कर लेना है। तो ये नागालैंड का कुछ जो है आपका सुआ लूला एक होता है ना, सुआ लूला ये भी आपके नागालैंड के एक प्रमुख डांस है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उगादी को आप किस नववर्ष के रूप में मनाते हैं, तो तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाते हैं उगादी को, है ना। तो उगादी जो है ये आपके कहाँ कहाँ मनाया जा रहा था, एक तो आपके तेलंगाना में मनाया जा रहा था, एक आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा था फुल फ्लेज में, और कर्नाटक में भी मनाया जा रहा था। सिंपल सी बात है कि भाई जो आंध्र प्रदेश की भाषा है वो तेलुगु है
और तमिल भाषा जो है ये आपके तमिलनाडु का है। इसका मतलब पुटांडु को किसके नववर्ष के रूप में मनाते हैं, तो तमिल नववर्ष के रूप में, और बीसू को मलयाली नववर्ष के रूप में मनाते हैं क्योंकि हम उसे केरल में मनाते हैं। फुलदई एक फसल उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए फुलदई एक फसल उत्सव है जो आपके उत्तराखंड राज्य में मनाए जाएंगे। कहाँ मनाए जाएंगे, उत्तराखंड राज्य में मनाए जाएंगे, है ना, फुलदई, है ना। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर भी आपके उत्तराखंड में स्थित है ना, वैली ऑफ फ्लावर जो है आपके, ये भी आपके उत्तराखंड में ही स्थित है, फूलों की घाटी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी आपसे पूछी जाती है, नंदा देवी चोटी है जो आपके उत्तराखंड में है, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे हैं। और एक बार तो एग्जामिनर ने हद कर दिया कि भाई उत्तराखंड का सेकेंड हाईएस्ट पीक पूछा था, तो मैंने वहां पे आपको बताया है कामेत, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ नृत्य वगैरह में आएंगे तो जो कजरी है, कजरी ये भी आपके उत्तराखंड में होगा। ये तो उत्तर प्रदेश में भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है कजरी। इसके अलावा एक नृत्य जो मैंने आप बताया था और पिछली बार जो आपके एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसके पहले शिफ्ट में आया था, लंगवीर नृत्य, है ना। लंगवीर नृत्य सिर्फ मेल वर्जन नृत्य है, इसमें महिला भाग नहीं लेती है, और ये उत्तराखंड का एक प्रमुख नृत्य है, इसे ध्यान रखेंगे लंगवीर नृत्य को। एक आपका पांडव नृत्य, ये भी आपके उत्तराखंड में ही होता है ना, पांडव नृत्य ये भी आपके जो है कहाँ पे होता है, उत्तराखंड के अंदर ही होता है। तो ये दोनों तीनों चारों बात को जो है आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला सालाना किस राज्य में आयोजित किया जाता है। नौचंदी मेला जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आपको कजरी, है ना, कजरी, इसके अलावा है ना लठमार होली, लठमार होली भी पूछता है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। मसान होली, मसान होली भी पूछता है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। देव दिवाली, देव दिवाली ये भी जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। चरकुला डांस ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। खिचड़ी का त्योहार ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश से इतनी सारी बात याद रखेंगे तो आपका जो है अच्छा रहेगा पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिहाज से भैया, है ना। नेक्स्ट हमारा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के साथ साथ और किन राज्यों में इसी नाम से मनाया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सबसे फेमस तो है, ये है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कौन त्योहार के अवसर पे मनाया जाता है ना। आप लोगों से आंसर डिमांड करूंगा, कई बार बता चुका हूं, ठीक है भाई। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में आपका नृत्य की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में काफी सारे नृत्य पूछे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के जो बहुत सारे लोक नृत्य के कलाकार हैं जिनको हाल फिलहाल पद्म अवार्ड दिए गए, इसीलिए और भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनमें प्रमुख जो है आपका राउत नाचा, पेन का कुछ दब जाता है तो कुछ अलग हो जाता है, अभी इतना समझ नहीं है। राउत नाचा, पंडवानी काफी पॉपुलर है, जो छत्तीसगढ़ के हैं पंडवानी, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक है, एक सेकेंड आइए भैया, ठीक है।